हेलो दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यानी विटामिन्स यानी बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर एग्जाम में जहां भी साइंस पूछा जाता है वहां पर बायोलॉजी का ये एक टॉपिक है विटामिन्स। इससे क्वेश्चन बनने की हर एग्जाम में संभावना बनी रहती है। तो आइए इसको विस्तार और ट्रिक दोनों से समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और इसके होने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, सारी चीज़ को विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए विटामिन्स, यहाँ बोल रहा है विटामिन्स 6 प्रकार के होते हैं। देखिए विटामिन सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? देखिए विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। उसमें देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यहाँ तक नहीं कि विटामिन एफ, नहीं, विटामिन ई तक सीरियल वाइज होता है, उसके बाद विटामिन के होता है। यानी विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए आगे क्या कर रहा है इसमें। देखिए इस विटामिन्स जो भी है तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। जिसे देखिए ट्रिक क्या कर रहा है, रथ एक टॉफी। जैसे ये सारे विटामिन है, इन सारे विटामिन का नाम याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, रथ एक टॉफी। देखिए रथ एक टॉफी। तो देखिए र से विटामिन ए, देखिए जैसे रथ एक टॉफी लिखे गए हैं, जहाँ पर यहाँ पर लिखे हैं रथ एक टॉफी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें कि रथ एक टॉफी, तो र से ए हो, देखिए जैसे सीरियली ही दे, इसमें सीरियली दिया है। देखिए कैसे, तो ए बी सी डी ई के है, तो र से हो जाएगा ए, तो रेटिनल। बी, उसके बाद थ है, तो थ से हो जाएगा बी, थायमिन। ओके, उसके बाद एक है तो ए, तो सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद क्या है क है, तो क से हो जाएगा डी, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद क्या है टॉफी है, तो टॉ हो जाएगा तो टेकोफेरॉल। उसके बाद फी है, तो फी से के हो जाएगा फिलोक्विनोन। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो कभी भी ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो आपको देखकर याद आ जाएगा, इसलिए ट्रिक लिखवा दिए हैं। उसके बाद देखिए ये तो रही ट्रिक की बात, किस विटामिन का क्या नाम होता है। यहाँ पर सामने लिखा गया, ए का नाम होता है रेटिनल, बी का नाम होता है थायमिन, सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ई का नाम होता है टेकोफेरॉल और विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन में ही बी के प्रकार होते हैं। जैसे विटामिन में है बी के कितने प्रकार होते हैं? विटामिन B1, देखिए विटामिन B1, इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन 12 है, ये विटामिन 12 है, विटामिन 12 है। जैसे कि बी में B1, B2, B6, B7, B12 सारे विटामिन बी में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देखिए B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है रिबोफ्लोविन, B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, B7 का नाम है निकोटीन और B12 का नाम है साइनोकोवालिमिन। तो देखिए दोस्तों, तो ये खासकर एग्जाम में इसमें से ज़्यादा आता है। देखिए दोस्तों क्यों? कि ये ट्रिक पर है, ये भी ट्रिक पर है, पर ये आसान होता है इसके तुलना में याद करना। पर देखिए B1 वाला जितने प्रकार के विटामिन से ये एग्जाम में ज़्यादा करके आता है। जैसे B7 का तो अधिकांश नाम सभी लोग को याद है, निकोटीन। जैसे पूछ देगा B6 का क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन, B12, B2, तो ये सब एग्जाम में बहुत सारे आते रहते हैं। तो इसको भी देखिए ट्रिक बनाए हैं, थारिपानिसा। देखिए इससे भी होगा, था से हो गया थायमिन, री से हो गया रिबोफ्लोविन, पा से हो गया पायरोडॉक्सिन, नी से हो गया निकोटीन और सा से हो गया साइनोकोवालिमिन। तो ये भी ट्रिक है। तो इससे भी इस पर ये बैठता है, इस पर बैठता है। याद करने का सबसे आसान तरीका है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा। उसके बाद क्लास में आगे बढ़ेंगे और एक एक विटामिन को देखेंगे, इससे विटामिन से किस कारण से, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इस दूर करने के लिए किस चीज़ का आहार यानी कौन सा चीज़ खाना चाहिए, वो सारे जानेंगे विस्तार से। आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला विटामिन है, विटामिन का नाम प्रमुख स्रोत इससे होने वाला रोग। देखिए तो पहला विटामिन ए है, तो इसका नाम क्या है? रेटिनल। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम ही रेटिनल है, इसका रासायनिक नाम ही रेटिनल है। तो इसमें कोई किसी साथियों को दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए विटामिन ए से
होने वाले रोग, पहले होने वाले रोग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि प्रमुख स्रोत क्या खाने से कमी मैंने पूरा होगा। देखिए विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? रतौंधी, संक्रमण का होना, जल्दी शिकार होना, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, त्वचा की कोशिकाओं का सल्की होना, रुक जाना। ठीक है, यहाँ तक देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसमें बोल रहा है रतौंधी। जैसे रतौंधी क्या होता है? रतौंधी होता है जैसे कि रात में दिखाई नहीं देता है, जैसे रात में इतना ही दूर नहीं दिखाई देगा, उसको रतौंधी कहते हैं। संक्रमण का जल्दी होना है, संक्रमण जैसे संक्रमण बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, अपने ओर खींच लेता है, का शिकार होना। शारीरिक वृद्धि रुक जाना, जैसे शारीरिक वृद्धि रुक जाना, जैसे शरीर का विकास नहीं होना। जैसे कि देखिए कितना आदमी छोटे रह जाते हैं, जैसे विकास नहीं हो पाता है उनका, छोटे रह जाते हैं। रुक जाना, त्वचा का कोशिकाओं का सल्की होना, जैसे त्वचा खींचा टाइप हो जाता है, खींचा टाइप का, जैसे सूखा टाइप और खींचा टाइप का हो जाता है त्वचा। जैसे त्वचा देखिए, त्वचा से क्या टाइट नहीं रहता है, खींचा टाइप हो जाता है, सूखला टाइप का हो जाता है त्वचा। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद बोल रहा है कि इसका प्रमुख स्रोत माने क्या खाने से विटामिन ए की पूर्ति होगी। तो देखिए इसमें बोल रहा है दूध, घी, मक्खन, गाजर, मछली का यकृत, तेल, पत्तीदार और हरी सब्जियां आदि, यानी ये सारे चीज़ खाने से विटामिन ए की पूर्ति होगी, यानी विटामिन ए आपके शरीर में आएंगे। तो ये रहा विटामिन ए का पूरा डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए बढ़ते हैं विटामिन बी की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि दे देगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए रतौंधी, संक्रमण, शारीरिक वृद्धि, ये सारे रोग होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और आराम से इसको नोट बना लीजिए, जिससे कि आपको देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं विटामिन बी की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला यानी विटामिन B1। देखिए विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमीन। इसका रासायनिक नाम पूछे तो क्या है? थायमीन। यहाँ तक सभी को क्लियर? आगे बढ़िए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ देखिए क्या लिखा है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अब देखिए इसका प्रमुख स्रोत क्या है, यानी विटामिन B1 की कमी हो गई है जिस मनुष्य में, तो क्या खाने से उसकी पूर्ति हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले देखिए अनाज, फल, यीस्ट, अंडे, मांस, शाक सब्जियाँ आदि। यानी देखिए अनाज, फल, यीस्ट, अंडे, मांस, शाक सब्जी आदि खाने से विटामिन B1 की कमी को पूरी किया जा सकता है। देखिए इसे एग्जाम में पूछता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सीधा बताएंगे बेरी। और विटामिन B1 की कमी हो गई है तो किस चीज़ से पूर्ति किया जा सकता है? तो अनाज, फल, यीस्ट, अंडे, मांस, शाक सब्जियाँ आदि। तो चलिए बढ़ते हैं अगली, यानी विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? रिबोफ्लोविन इसका विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ये एग्जाम में सीधा पूछ देता है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? रिबोफ्लोविन। इसे कौन सा रोग होता है? किलोसिस। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। देखिए सबसे पहले जब विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो किस चीज़ का आहार करना चाहिए, यानी किस चीज़ से इसका विटामिन B2 को दूर किया जा सकता है? तो देखिए दूध, मांस, पत्तीदार सब्जियां, पनीर, अंडे, जिगर, गेहूं आदि। यानी देखिए इसका कमी जब हो जाए B2 का, तो दूध, मांस, पत्तीदार सब्जियां, पनीर, अंडे, जिगर, गेहूं आदि का सेवन हमें करना चाहिए। देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर? देखिए सीधा एग्जाम में इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में कि विटामिन B2 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या होगा आंसर? किलोसिस नामक बीमारी होता है। और इससे क्वेश्चन बनेगा कि B2 का सीधा को देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर एक बन जाता है इसमें कि B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो आप जानते हैं रिबोफ्लोविन, और पूछता है कि B2 की कमी हो गई है तो किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसमें से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन B6 का? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। देखिए इससे होने वाला रोग रक्त कौन सा? रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। देखिए रक्तहीनता का मतलब क्या होता है? रक्त की कमी हो जाता है, तो जिससे कि रक्त की कमी होगा तो थोड़ा शरीर में थकान टाइप का हो जाएगा। उसके बाद देखिए चर्म रोग, यानी जो ये चर्म रोग क्या होता है? जैसे कि ये त्वचा है, जैसे कि ये इसको क्या बोलते हैं? चर्म रोग, यानी चमड़ा, जैसे चमड़ा है ये, तो इसमें रोग होता है चर्म रोग, जैसे स्किन प्रॉब्लम। ठीक है,
आगे बोलिए पेशी ऐंठन, जैसे पेशी जैसे कि जहाँ जहाँ हड्डी है, जैसे हड्डी है जहाँ जहाँ हड्डी है, पैर की भी है, जहाँ जहाँ हड्डी है वहाँ पर ऐंठन होता है, जैसे कि बैठने उठते समय थोड़ा सा दर्द करता है। तो ये सारे रोग होते हैं। और देखिए इसके प्रमुख स्रोत क्या है कमी करने के लिए, दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर आदि। ये खाने से विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्तहीनता ज़्यादा करके ऑप्शन में रहता है, चर्म रोग भी है, पेशी ऐंठन भी है, ज़्यादा करके ऑप्शन में रहता है रक्तहीनता। तो चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़िए विटामिन B7। देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है निकोटीन। देखिए इससे कौन सा रोग होता है, पेलेगड़ा। पेलेगड़ा रोग इससे होता है निकोटीन से। विटामिन B7 की कमी करने के लिए क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो देखिए इसमें मछली, अंडा, अनाज, दूध, जिगर, यीस्ट, दाल आदि का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर इसका क्वेश्चन सीधा एग्जाम में यही पूछ देता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, यानी निकोटीन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन B12 यानी तो इसका क्या नाम है, B12 का देखिए नाम क्या है, साइनोकोवालामिन। वालामिन यानी साइनोकोवालामिन यानी देखिए इससे कौन सा रोग होता है, अरक्ता, धीमी वृद्धि। अरक्तता, धीमी वृद्धि से, धीमी वृद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे आदमी का विकास बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो विकास होता है। देखिए इसमें सीधा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पूछ देगा एग्जाम में सीधा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है इसका नाम, साइनोकोवालामिन। और पूछ देगा कि इससे कौन सा रोग होता है, इससे कौन सा रोग होता है, अरक्ता, धीमी वृद्धि। और इसको दूर करने के लिए किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, यकृत, मांस, दूध। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों अगला क्या है, देखिए अगला है विटामिन C। यानी देखिए विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, सीधा एग्जाम में पूछता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल पूछ देगा कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एस्कॉर्बी, देखिए एस्कॉर्बी इसका नाम भी है, एस्कॉर्बी इससे रोग भी होता है। तो याद करना बहुत आसान है। देखिए सीधे एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एस्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन C की कमी किस चीज़ का सेवन कर कर समाप्त किया जा सकता है। तो नींबू कुल के फल, हरी सब्जियाँ, टमाटर आदि का सेवन कर कर कम किया जा सकता है, यानी विटामिन C को पूर्ति किया जा सकता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर। विटामिन C की कमी से देखिए विटामिन C की कमी किस चीज़ के खाने से पूर्ति होगा, नींबू कुल के फल, हरी सब्जियाँ, टमाटर आदि। इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्बी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए विटामिन D, विटामिन D का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट। रिकेट सीधा पूछेगा कि रिकेट, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमाता है कि रिकेट किस विटामिन की कमी से होता है। तो उसमें देखिए विटामिन D नहीं देगा, वहाँ दे देगा कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा सा घबरा जाता है, कैल्सीफेरॉल दे देगा, ये नहीं कि विटामिन D देगा। तो याद तोड़ ममोड़ कर, यानी दोनों तरफ से याद हमें करना पड़ेगा। तो देखिए विटामिन D की कमी से रिकेट बीमारी होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। किस चीज़ के सेवन करने से विटामिन D की पूर्ति किया जा सकता है, अंडा, यकृत, मछली के यकृत का तेल, पराबैंगनी किरणें आदि का माने सेवन करना चाहिए। तो इससे विटामिन D की पूर्ति हो सकती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला यानी विटामिन E का क्या नाम है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, चलिए टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम सीधे एग्जाम में पूछेगा, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है, विटामिन E से कौन सा रोग होता है, बांध्यता, पेशी तथा तंत्रिका संबंधित दोष। सीधा पूछेगा कि विटामिन E के रासायनिक नाम क्या है। तो टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए आगे पूछेगा कि विटामिन E की कमी होने पर किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो सलाद की पत्तियाँ, सेम, मटर, गेहूँ, अंडे की जर्दी आदि। यहाँ तक सभी को क्लियर। और सीधे पूछेगा कि विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, बांध्यता, पेशी तथा तंत्रिका संबंधित दोष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन K, देखिए विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विलोन। इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विलोन।
देखिए इससे कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का दोषपूर्ण रूप से जमना। पूछ देगा कि विटामिन के कमी को दूर करने के लिए किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, तो इसका क्या होगा आंसर, हरी सब्जी या अंडा, टमाटर, बैक्टीरिया। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि रक्त दोषपूर्ण यानी रूप से जमना किस विटामिन के कारण होगा, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। तो ये थे मेरे दोस्तों विटामिन से संबंधित पूरी जानकारियाँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और बाकी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी जैसे कि विटामिन बी और सी जल में घुल सकते हैं और जो भी बाकी विटामिन है वो वसा में घुलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिनसे और सारे साथियों को हेल्प हो सके। और आपका जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसको ज़रूर बताया जाएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।